ये जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए, जहाँ पर भीषण तबाही मची हुई थी। हर तरफ सैनिकों की लाशें, मिट्टी, खून से भरे हुए जिस बीच कौरवों को एक योद्धा चल रहा होता है जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा इतने गुस्से में होता है कि वह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ एक ब्रह्मास्त्र चला देता है। हालांकि देखो ऐसा हुआ था, लेकिन जो रियल कहानी है वो इससे थोड़ी सी हटकर है और यहाँ पर मैं समझा सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। इसके बारे में एंड में बात होगी। खैर, अब कृष्ण भगवान श्री अश्वत्थामा के इस एक्ट से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालते हुए उसको श्राप देते हैं कि वो मरेगा नहीं, सड़ेगा, उसके शरीर को कीड़े खाएंगे, उसके माथे से खून बहता रहेगा, उसका कोई भी घाव कभी नहीं भरेगा। अब उसको इंतजार करना होगा कलयुग के अंत का, जब पाप बढ़ जाएगा और पुण्य बिल्कुल नहीं बचेगा, और तब जाकर वह अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे। जैसे उसने आज एक गर्भ को उजाड़ने की कोशिश की थी, वैसे ही भविष्य में उसको उस लेडी का गर्भ बचाना पड़ेगा जिसके अंदर उनका 10वां अवतार पलेगा, और तभी उसका ये श्राप खत्म होगा। और ये जो मणि होगी ये खुद ब खुद इसके पास पहुंचकर चमकेगी, उसे इशारा करेगी कि हाँ वक्त आ चुका है। कि खैर, अब इसके बाद कहानी आती है 2898 एडी में, यानी कि महाभारत के उस समय से आज तक कुल मिलाकर 6000 वर्ष पहले महाभारत हुई थी। 3102 BCC में ये कहानी है। 2898 एडी को टोटल होता है 6000 वर्ष। खैर, अब हम एक ऐसी धरती को देख पाते हैं जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ सिवाय दुनिया के सबसे पहले आखिरी शहर काशी को छोड़कर अब यहाँ पर राज चलता है तो बस सुप्रीम रूलर याशक का, या फिर कहें कि काली का। या एक ऐसा में स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसको कॉम्प्लेक्टेड है, कॉम्प्लेक्शन का वायदा है। और ये जो वक्त है ना, एक ऐसा वक्त है जहाँ पर इंसानियत ख़त्म है, पीने का पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। लेकिन एक बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, मतलब भी फ्लाइंग कार्स, कैविटी को मार देने वाले डिवाइसेस, रोबोट और बहुत कुछ। मतलब अभी के वक्त में जो कुछ भी आप इम्पॉसिबल सोचते हैं वो इस वक्त बिल्कुल पॉसिबल है। इसी कॉम्प्लेक्टेड भी है जो कि कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं। अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो तो वो एक का पैसा मान सकते हो। तो यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि किसी के इंसान के ऊपर आप स्कैन करोगे तो आपको उसका पूरा डाटा मिल जाएगा, उसके पास कितने पैसे, आपको उसका क्या काम है कि फिर क्या कर सकता है, ये सब कुछ यहाँ पर पता चलता है। अब इस दुनिया के अंदर इस वक्त औरतों का, फीमेल्स का तो सबसे बुरा हाल है, स्पेशली जो वर्जिन होते हैं, क्योंकि जो यास किन है उसके एक तरफ से काली डीम है, वो खुद को भगवान मानता है। 200 साल से उसकी ज़्यादा उम्र है। वह हर एक फीमेल को अपने ही शेड में प्रेग्नेंट करता है। असल में उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसको सीट को 120 से ज़्यादा दिन अपने गर्भ में रख सके, और उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके वो एक सीरम बनाना चाहता है ताकि वह खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन कोई भी लड़की अभी तक ऐसी चिंता नहीं है जो कि 100 दिन से ऊपर उसको संभाल सके, यानी कि सीट को 100 दिन से ऊपर संभाल पाए। या अब होता यह है कि या तो लड़की ही ख़त्म हो जाती है या फिर बच्चा ख़त्म हो जाता है, या फिर ये कहें कि दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। इट्स लाइक कि बकरी को पाला पोसा खिलाया पिलाया जाता है और वक्त आने पर उसको मार डाला जाता है। फीमेल की यहाँ पर यही हालत होती है। इसलिए बाउंड करस पॉइंट के लिए छोटी लड़कियों को, यहाँ पर वर्जन लड़कियों को अलग कर दिया जाता है। इसके उसके अच्छे खासे पॉइंट्स उनको मिलते हैं, और उन सभी का एक मकसद था कि उन्हें शायद कॉम्प्लेक्शन मिल जाए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्शन से ना आप ये समझो कि एक अलग ही दुनिया चल रही होती है, और छोटी छोटी बच्चियां भी बेचारी उनके जाल में फंस जाती हैं और उनको बंधक बनाया जाता है, जो कि बेचारी को कुछ अलग ही दुनिया होती है, लेकिन अंदर सब कुछ बढ़िया था, या फिर कहीं के अच्छे होने का ढोंग था। तभी एक भयानक सीन को दिखाते हैं कि आखिर इन लड़कियों का क्या किया जाता है। तो लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक 90 दिन की प्रेग्नेंट लड़की को, जिसे लैब में लाकर उसे एक ट्रायंगुलर यानी कि एक त्रिकोण चैम्बर में लिटाया जाता है, जहां पर एक स्नेक लाइक स्केच पाइप उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट करा के उसे उसके अंदर डाला जाता है भट्टी में, फिर जलाया दिया गया था। और न जाने अब तक कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। खैर, अब उस लड़की का शर्म कली यानी कि यास्किन के पास कमांडर, मानस साइंटिस्ट और वेद पुराण पढ़ने वाला काउंसिल बानी लेकर जाते हैं।
लेकिन इस शर्म से उसे कुछ खास नहीं होता। अब होता यह है कि आस्किन अचानक से ही पानी में गिर पड़ता है और उसमें सीरम नहीं बल्कि जहर था, लेकिन ऑब्वियस वह बच जाता है। यहाँ पर वह कहता है कि आज काफ़ी समय के बाद मृत्यु से सामना हुआ है, किसी ने काफ़ी समय बाद उसे मारने की कोशिश किया। असल में ये सब कमांडर के साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वह भी समझ गया था कि ये सब गलत है। लेकिन ऑब्वियस यास्किन के हिसाब से ये ना नए कल का आरंभ था, तो साइंटिस्ट को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना पाप बढ़ गया है, तो क्या कहीं पर भी पुण्य नहीं बचा? तो नहीं, ऐसा नहीं। असली भगवान में मानने वाले कुछ लोग अभी आज भी जिंदा है, जिनका रेवल कहते हैं कि लोग असल में संभाला में रहते हैं, जो कि उसे छुपाया हुआ है। तो अंदर वाइस या स्किन और कमांडर इस जगह को भी तबाह कर देते हैं, यानी कि वो अभी भी इस जगह को ढूंढ नहीं पाए थे। ये रेबल छुपकर सबकी हेल्प करते हैं और उनके एक मेन लीडर है जिसका नाम है मरियम, जो कि अश्वत्थामा भारत कल के अवतार सब पर विश्वास रखती है कि एक दिन माँ आएगी जिसके जरिए कल की आएंगे। खैर, अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें काशी लेकर आया जा रहा था, जहाँ पर उनसे काम करवाएंगे, और कॉम्प्लेक्स को दिखाते हैं जिसके किरदार मुनाल ठाकुर ने निभाया है, जिसके पास एक रेवल आता है जो कि अश्वत्थामा की ही मणि को लेकर आया था, क्योंकि असल में दिव्या प्रेग्नेंट थी। संभाला में ऐसा माना जाता है कि कल की भगवान पास होंगे तो ये मणि चमकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि दिव्या प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन कल की भगवान उसके गर्भ में नहीं थे। एनीवेज बाउंड हंटर उनको पकड़ लेते हैं और मणि वहीं पर गिर पड़ती है, लेकिन वो छोटी बच्ची इस मणि को उठा लेती है और भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रोबोट पड़ जाता है। अब कमांडर के सामने उसको पेश किया जाता है, यानी कि दिव्या को उस रेबल के, जहाँ पर कमांडर मानस प्रोजेक्शन के जरिए मरियम से बात करता है कि अगर वो संभाला का पता बता देगी तो उसके आदमी और उस लड़की को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अबू विलियन ये सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि मरियम चाहते हैं कि तो वो सच बता दे, लेकिन उसको पता होता है। वो इसलिए रेवल बोलता है कि दिव्या को तो ये लोग वैसे भी मार डालते हैं। रेवल का खून भी हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे धरती पे वाकई में अच्छाई खत्म हो गई। तब हमें हमारी मुलाकात एक और बाउंड हंटर से होती है जिसका नाम होता है भैरवा, जिसका रोल प्रयास होता है कि क्या भैरवा की एक रोबोट कार आई बुझी होती है, जो कि एक लड़के को 5000 पॉइंट्स के बेसिस पर एनालाइज करती है, जो कि उसी ट्रैक के अंदर आया था जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी थी, यानी कि वो छोटी लड़की जो कि भाग गई थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट हंटर की यही इच्छा होती है कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स करके कॉम्प्लेक्शन फाइटर होता है, क्योंकि ही आज वाज वेरी स्पेशल। आज भैरवा की बात करें तो उसको बचपन से ही कैप्टन ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कैप्टन उसको ही बेचने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही भैरवा कैप्टन को बेच देता है। मीनिंग ही आज वेरी स्मार्ट, लेकिन फिलहाल वो कर्जे में है, रेट नहीं दे पाता, लोगों के पॉइंट्स नहीं लौटा पाता, और भैरवा का बस एक सपना है कि उसको भी कॉम्प्लेक्शन मेट मिलता है। और तब जाकर भैरवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट वो उसको वहाँ पर लेकर चले, जिसके चलते उसके लिए एक टेम्परेरी वाला 1 घंटे का पास बनवाता है। लेकिन वहाँ पर जाते ही हम देख पाते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया वहाँ पर कैसे बनाई गई है। वहाँ पर समुद्र जंगल है और सब कुछ, मतलब कि जिस जंगल को आज लग्जरी चीज़ें बिल्डिंग बनाने के चक्कर में काट रहे हैं, उसी ब्यूटीफुल सी और जंगल को फ्यूचर में लग्जरी का बताकर पॉइंट्स ले रहे हैं। वाह क्या बात है। यहाँ पर वो दोनों पहली बार फ्रूट्स को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक देखे भी नहीं थे। इनफैक्ट यहाँ पर उन्हें संतरा खाना तक नहीं आता था। अब ये लोग वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा की हरकतों की वजह से गार्ड उसको पकड़कर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके चलते वह बार में जाकर काफ़ी दारू पीता है, क्योंकि उसका सपना बस कॉम्प्लेक्टेड है, जो कि अंडरग्राउंड था, जहाँ पर हमारी मुलाकात फाइनली एशियन अश्वत्थामा से होती है, जो कि किसी तरह से इस बच्ची को बचा लेते हैं। बच्ची अश्वत्थामा को वो मणि दिखाती है जो कि चमक रही थी, क्योंकि कल की अवतार पे किसी के पेट में पल रहा था। जी हाँ, एक लेडी थी जिसने यास्किन की सीट को 5 महीने से ज़्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनकी ही लैब की एक फीमेल एक्सपेरिमेंट ये जीरो थी, यानी कि सुमति, जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया था। अब उसकी ही एक लिली उसको फसवाल है, जिसको चलते उसको भी सीरम बनवाने के लिए उसी ट्रायगल चैम्बर में डाल दिया जाता है, लेकिन वो सरवाइव कर जाती है, यानी कि वो पूरी मशीन ख़राब पड़ जाती है और खाली एक ही बूंद एवरेस्ट हो पाती है। और इसके चलते होता यह है कि पूरी जगह की लाइटें चली जाती है और मशीन अचानक से ख़राब हो जाती है। अब उनको इस ट्रांजिशन के दौरान महाभारत का एक बहुत ही खतरनाक हथियार मिलता है, जो कि अर्जुन का धनुष था, जो कि अर्जुन ने एक ही एक्टिवेट हो जाता है, उसको कोई भी छू नहीं सकता था।
काउंसलर बानी उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बहुत तेज झटका लगता है। वो कम से कम 20 फुट दूर जाकर गिरता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लिनी ने ये यहाँ पर सुमिता को बचा लिया था। असल में वो रेबल ग्रुप की सीक्रेट स्पाई थी और 2 साल से यहाँ पर वो छुप कर सब कुछ देख रही थी। उसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना था जो कि यास्किन कर रहा था, यानी कि वही प्रेग्नेंट लेडीज़ वाला। उसको लगा था कि सुमिता को बचाना जरूरी है और वो उसको एक सीक्रेट रास्ते पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि टनल के दूसरी ओर उसके आदमी वहाँ पर वेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा अब मणि को एक्सेप्ट करता है, और क्योंकि अब श्राप कांड अब खत्म हो चुका था, उसको कल की अवतार की या फिर उनकी माँ की रक्षा करनी है, यानी कि सुमिता की अचानक से ही अश्वत्थामा के सारे जख्म भर जाते हैं और वह बिल्कुल ठीक हो गया था। अब सुमिता टनल से बाहर जाने लगती है, लेकिन हर तरफ आग वाले सेंसर्स होते हैं जो कि उसको तुरंत ही पिघला देते। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति देखते हैं कि वो सब कुछ जल जाते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और हम यह भी देख पाते हैं कि भैरवा के साथ भी कुछ डिफरेंट होता है। उसके पास कृष्ण जी ये एक भारी मूर्ति आकर गिरती है जिसको वो संभालता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम देखते हैं कि ये कृष्ण भगवान थे। उसको इशारा देते हुए वो भी फील करते हैं कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है। आज काशी के सभी लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग था। एनीवेज, अब लिली के जो रेबल वाले लोग थे वो बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि लिली ने खुद की कुर्बानी दे दी थी। अब इन रेबल के अंदर और लवर्स होते हैं जिनके नाम अज्जू और कायरा था। एक एक वीर होता है और सुमिता को वो संभालने लगते हैं, उसको वो संभालना से ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर दीपिका पादुकोण यानी कि इस लैब एक्सपेरिमेंट में 80 को सुमिता नाम कायरा ने दिया था। एज ये लड़कियाँ मात्र एक एक्सपेरिमेंट्स के लिए थी, उनके कोई नाम नहीं हुआ करते थे और सुमिता के नाम के पॉइंट भी निकल जाती जो कि 5 मिलियन पॉइंट्स की थी और हरवा अब उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच होता है यह है कि इसी मुठभेड़ के अंदर कायरा मारी जाती है और अज्जू घायल हो जाता है और वीरन का छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर आता है, सबको मार देता है। उसके पास एक लाठी होती है जिसके चलते कोई भी उनको छू नहीं पाता। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फीट से भी ज़्यादा का था और वो अपनी ताकत का अच्छा खासा प्रदर्शन देता है। भैरवा काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाता और बस अश्वत्थामा सुमिता को माँ कहकर प्रणाम करता है। उसकी रक्षा का एक ही मकसद उसके पास था, जिसके चलते ये लोग चंबाला पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अचानक से तेज से बारिश शुरू हो जाती है जिसके चलते मरियम और बाकी सबको यकीन हो जाता है कि यहाँ यही माँ है कल की, इन्हीं के कोख से जन्म लेंगे। अंदर एक वृक्ष भी था जो कि एक मेरे ख्याल से अश्वत्थामा या वृक्ष होगा जिसके नीचे कल की भगवान का जन्म होना था। और यहाँ पर इतने सालों बाद जो पत्ते भी उगते हैं सिग्निफाइंग कि भगवान आ जा चुके हैं। ये पेड़ जो है जो ना अंडरग्राउंड लगता है उगता है उन्हें के ऊपर साइड पर, और यहाँ जैसे कृष्ण अवतार के समय पर बारिश हुई थी वैसे ही सेम यहाँ पर वैसा ही माहौल बन जाता है। अल्टीमेटली सब खुश थे, लेकिन दिक्कत यह होती कि भैरवा कमांडर से ये डील करता है कि सिर्फ वही अश्वत्थामा को हराकर सुमिता को वापस ला सकता है और कमांडर उसके लिए मान जाता है और भैरवा अपनी कार बुज्जी को ठीक करता है, मॉडिफाई करता है, जिसको अश्वत्थामा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पर यह भी सोच होते होंगे कि भैरवा आखिर समाला कैसे जाएगा, क्योंकि समाला ऐसे ही खुद से कोई नहीं जा सकता था। समाला चाहेगा तभी भी वहाँ पर कोई एंटर कर सकता था। असल में भैरवा के पास एक रेबल होता है जो कि समाला का पता जानता है और वही लड़का है जो कि काशी वाले ट्रक में आया हो था। अब भैरवा ने उसे 5000 पॉइंट्स के बच्चे बचा के रखे थे। वो भैरवा का बहुत ही बड़ा फैन होता है और वो उस पर यकीन करके उसको सारे वहाँ से ले जाता है, लेकिन भैरवा खुद का सोच रहा होता है तो उसको कल्कि की इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। मीनवाइल अश्वत्थामा सुमित को समझाता है कि अगर यहाँ पे लोग सब खत्म हो भी जाएं तो उनका खात्मा अच्छे के लिए हुआ है। अभी मेन बस वो है कि जो कल्कि है वो भगवान का जन्म खास नस्लों में होना है जो कि गरीब है और इसलिए वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अश्वत्थामा अपनी छड़ी यानी कि लाठी का राज भी बताता है कि ये लाठी नहीं है बल्कि उनके प्रिय मित्र उससे भी ताकतवर, इनफैक्ट सबसे ताकतवर योद्धा गण का धनुष है और इस धनुष का नाम विजय है यानी कि विक्ट्री। और ये धनुष गण को किसी और ने बल्कि परशुराम जी ने दिया था, लेकिन अश्वत्थामा का ये कहना था कि अब कर्ण तो रहा नहीं तो मात्र एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी बन गई है। खैर अब होता ही है कि समाले के अंदर भैरवा के साथ साथ ढेर सारे कॉम्प्लेक्शन का बनाया हुआ एक हथियार था जो कि समाले के सारे हथियारों को खत्म कर देता है, यानी कि मेन चीज़ को खत्म कर देता है। अश्वत्थामा और भैरवा खूब लड़ते हैं और अश्वत्थामा उसको हरा भी देता है, लेकिन कमांडर मानस मरियम को मार डालता है। यकीन करो यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया से होते, मतलब घूस बॉम्ब्स वाले अब कमांडर से बचने के चक्कर में
सुमाता फ्लाइंग मशीन से हाइट से नीचे गिर पड़ती है, लेकिन उसको अश्वत्थामा और भैरवा मिलकर बचाते हैं। दोनों के पास अपने अपने मकसद थे, लेकिन तभी वहाँ पर कमांडर आकर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है। अब भैरवा बेहोश जहाँ पर हुआ था वहाँ पर अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। तब सुमिता को कमांडर लेकर जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जो वृक्ष होता है वो उसकी एक पत्ती उस लाठी पर पड़ती है, जिससे कि वो लाठी भैरवा के हाथ में आती है, एक्टिवेट हो जाती है। और बस तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में भैरवा कोई और नहीं बल्कि मेरे ख्याल से कर्ण ही रिकोनेट थे। अब इनको देखो, कल की पुराण के हिसाब से ना जो कल की होंगे उनको कर्ण के कवच और कुंडल लगेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करी गई थी। मतलब कि शायद यहाँ दिखाया गया था कि चलो यहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल नहीं, लेकिन खुद कर्ण आ चुके हैं। जैसे उन्होंने अश्वत्थामा को महाभारत में अर्जुन के बाणों से बचाया था, आज भी वह ऐसा ही करता है और यासीन के एनर्जी भीम को अपने विजय धनुष से काटते हुए कमांडर को मार डालता है। लेकिन धनुष हाथ में ना होने की वजह से उसको फिर से यही लगता है कि वो भैरवा है, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको याद आता है कि वो था कौन। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से विजय धनुष छूट जाता है उसको फिर से याद आता है कि वो तो भैरवा है। और आपको बता दें यहाँ पर एक बात और है क्लियर होगी कि अश्वत्थामा से अब तक तो कोई भी लड़ रहा था वो मारा गया था, लेकिन खाली यहाँ पर भैरवा था जो कि बच गया था, जिसका रीज़न यह था कि वह खुद कर्ण से रिकोनॉट और सीन्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि अब इन सब के चलते जो बुज्जी के साथ फिर से सुमिता को लेकर जाने लगता है, यानी कि यासीन के पास में अश्वत्थामा उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी और वो उसको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। संभाला का बुरा हाल हो चुका था, हर तरफ ताहीमाम मचा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मिनी महाभारत हुई हो। अश्वत्थामा को समझ आ गया था कि भैरवा उसका मित्र कर्ण रूप में है, लेकिन उसको चीज़ें ठीक से याद नहीं है और अब अश्वत्थामा की जिम्मेदारी की कर्ण को याद दिलाए कि वो कौन है, यानी कि भैरव को, ताकि यास्किन को हराने में, काली को हराने में और कल्कि को जन्म में उसकी हेल्प करे। और ऐसा माना भी गया है कि यहाँ पर 7 चिरंजीवी लगेंगे कली को हराने के लिए। एंड माइंड भी अगले पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि हनुमान जी की भी वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक साथ आ जाते हैं। अगर हम जानते हैं कि चिरंजीवी कौन कौन है तो आप कमेंट करके सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और बाकी हम जाँच के 5 के बाद हम बता दीजिए। मीनवल हम नोटिस करते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन को, यहाँ पर एक कहे गए कि मिड क्रेडिट सीन को यास्किन यानी कि कली पुरुष को वह सुमिता वाले सीरम की एक बूंद मिल जाती है, जिसको वह इंजेक्ट करते ही काफ़ी हद तक सही हो जाता है। अब इसको ऐसा नशा फिर यह कहे कि ऐसी शक्ति आज तक नहीं मिली थी, तब जाकर उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वह यह कहता है कि सुमिता को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने अब वो खुद जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर यास्किन यानी कि कल्कि उस गांडवी तक तो उठा लेता है और उसके पीछे हम 6 हाथों को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो एक फॉल्स गॉड की तरफ खुद को देख रहा था। और ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें वेदों के अंदर भी मिलता है, जो कि कली होगा उसके कई सारे हाथ होंगे, वो दिखाएगा कि वो कितना महान है। बेसिकली यहाँ पर हम कृष्ण भगवान को मौके करने की कोशिश कर रहे थे। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब मशीन्स इस कांडव को नहीं उठा पाई, इंसान को नहीं उठा पाई, तो यहाँ पर यास्किन ऐसे कैसे कर लिया। तो उसके अंदर कल्कि के अवतार की एक बूंद चली गई थी, यानी कि उसको एनर्जी चली गई थी, जिसके चलते शायद से वो उसको उठा पाया था। हम ये नोटिस भी करते हैं कि उसके शरीर से जुड़े हुए जो लाइफ वाले तार होते हैं वह भी अलग हो जाते हैं और उसके इर्द गिर्द हम 6 मैजिकल बॉक्स ऑफ्स को देख पाते हैं। और फिर ये कहें कि ये 6 उड़ते हुए गोले, जो कि मेरे ख्याल से काम, क्रोध, मोद, लव और मोह और अहंकार को दर्शाते हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं पर भी ये भी पढ़ा था कि जो कली है ना, उसको ये भी खाली इन चीज़ों के अंदर ही जगह देती गई है, जैसे कि सोना, प्रोस्टिट्यूट्स और सबको माइंड भी, ये सब को उनको दर्शाता गया है। और अगर आप इस मूवी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर सब चीज़ों हो रही थी, प्रोस्टिट्यूशन के भी हो रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी, स्पॉटलर हो रहा था और उन्हीं के अंदर ये कली बसता है। अब देखो यहाँ पर हम कली का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखाया जाता है, लेकिन कली जो है वो इन सब को गलत कामों के अंदर बसता है, जैसे कि स्लॉटर, अल्कोहल, कोल्ड, प्रोस्टिट्यूशन और ये सब जो चीज़ें आती हैं ना, उसके अंदर कली डीम का जिक्र करा गया था। इन्हीं सब के चलते इंसान का दिमाग खराब होता है और हमें दिखाया भी जाता है कि कली का इन सब पर कंट्रोल, और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्शन होता है कि कली कैसे खुद को यहाँ पर सबके सामने मैनिफेस्ट कर रहा था और इन्हीं सबसे अधिक शक्ति मिलती है। और तभी हमारी धरती का ये हाल इस मूवी के अंदर था। और बस इस मूवी के साथ हम कल्कि की मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कल्कि 2898 AD फिल्म की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।